गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अपनी अपनी बुक में। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, जिसमें AB की वैल्यू दे रखी है 24, BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर और डिटरमाइन करना है आपको साइन A कोस A और साइन C कोस C। ठीक है, यानी पहले सबसे पहले आप क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। क्या बनाओगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम क्या रख रहे हो, ABC। इसका नाम क्या है, ABC। ये किस पे 90 है, B पे। किस पे 90 है, B पे। ठीक है, और क्या देता है, AB की वैल्यू कितनी देता है, ये 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू कितनी देता है, 7 सेंटीमीटर। आपको दो वैल्यू दे रखी है, यानी थर्ड कौन सी मिसिंग है, AC गायब है। AC नहीं पता ना, तो आपको सबसे पहले AC निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू क्या लिख देना, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो दो लेंथ दे रखी है वो लिख दो। एक दे रखी है आपको AB, वो कितनी है 24 सेंटीमीटर और BC कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालो, हाइपोटेन्यूज, यानी ये वाली चीज परपेंडिकुलर बन गई, ये क्या बन गई, बेस। तो मिसिंग कौन है, हाइपोटेन्यूज। आपने क्या पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस पढ़ा हुआ सभी ने, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में बच्चों आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना। हाइपोटेन्यूज कौन है बच्चों, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या है, बेस। ठीक है, तो H का स्क्वायर किसके बराबर होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है अपना, AC, उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू भर दो। AC आपको पता नहीं है, उसको AC स्क्वायर ही छोड़ दो। AB की वैल्यू कितनी है 24, उसकी वैल्यू भर दो, उसका स्क्वायर आ जाएगा। BC कितनी है 7, उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर स्क्वायर खोलो, देखो इसका स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 625। तो जब आप AC निकालोगे तो ये जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ तक तो AC स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, यानी AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो सबसे पहले जो आपको 3 साइड्स चाहिए, उन 3 साइड्स में से जो मिसिंग है सबसे पहले वो निकाली जाएगी। ठीक है, यानी सबसे पहले अपना हाइपोटेन्यूज अगर गायब है तो वो निकालिए। आप जो चाहते हैं वो वैल्यू निकाल सकते हैं। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर दिन। इससे आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, ना, तो उन्हीं की बात करो बच्चों। यहाँ पे देखो क्या, इस सबसे पहला P/H क्या होता है, साइन होता है, B/H क्या होता है, कोस होता है, और P/B क्या होता है, tan होता है। ऐसे उल्टा पढ़ो, साइन का उल्टा, H/P क्या होता है, कोसिकेंट, और H/P क्या होता है, सीकेंट, और B/P क्या होता है, कोटेंजेंट। इस बात को ध्यान में रखते हुए सारी आइडेंटिटी से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, साइन A की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले क्या पूछा गया, इसके बाद आप क्या लिखोगे, साइन A। लिखो साइन A। साइन A की बात करते हैं तो ध्यान रखना, जिस भी एंगल की बात करते हैं, जैसे A बोल रहा है ना, तो A के सामने वाली साइड को क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना है। इसमें गड़बड़ कभी मत करना। देखो जब देखो A की बात कर रहा है तो A के सामने वाली ये वाली साइड क्या बन जाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये वाली क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी इस केस में। कब, जब A की बात करेगा, यानी इस एंगल की बात करेगा, तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो अब देखो कोसाइन A की बात करो। साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। तो यहाँ पे हमारा P कौन है बताओ, हमारा P बनेगा BC। P क्या बनेगा यहाँ पे, BC। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे बताओ, AC। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC। तो यहाँ पे क्या
अब इनकी वैल्यू आप निकाल चुके हो तो भर दो। अब यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी भरी है पड़ी है 7, तो आप यहाँ पे क्या लिख देना 7, और AC की वैल्यू कितनी लिखोगे 25, तो यहाँ पे क्या लिख देना 25। ठीक है, तो यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों sin A की। अब इसने और क्या पूछा हुआ है cos A भी पूछा हुआ है, क्या निकालना है cos A। ठीक है, तो अब निकालो cos A। cos का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। देखो याद करो यहाँ से cos का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन में h, b/h है ना, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो हमारे a के लिए बेस कौन है बताओ ab, a के लिए बेस कौन है ab और हाइपोटेनस कौन है ac। तो आप यहाँ पे लिखोगे ab अपॉन में ac। अब ab की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 24। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24, तो यहाँ पे लिख दो आप 24 अपॉन में क्या आ जाएगा 25, अपॉन में क्या आ जाएगा 25। ठीक है, देखो cos A की वैल्यू निकालेंगे जब आप, तो यहाँ पे देखो बेस अपॉन में क्या होता है हाइपोटेनस। cos का फार्मूला क्या होता है बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और आपके पास बेस देखो इसके लिए कौन सा है, कौन सा बेस दिख रहा है आपको, AB बेस दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ना, क्योंकि A के सामने वाली तो परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाली साइड क्या बन गई बेस बन गई, यानी बेस क्या है यहाँ पे बच्चों 24 और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 25, वो तो फिक्स ही होगी है ना। तो यहाँ पे देखो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos A की वैल्यू 24/25। ओके, ये निकल गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ये क्या आ गया आपको फर्स्ट पार्ट आ गया। इसी में एक और पार्ट भी पूछा गया है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है sin C और cos C पूछा गया है, तो आप सेकेंड पार्ट निकालो साथ, sin C और दूसरा क्या निकालना है cos C। अब देखो साइन का फार्मूला क्या होता है वही p/h, उसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, हम साइन के लिए लिखेंगे क्या p/h। ठीक है, तो लेकिन जब C की बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा ना, ये बात मैंने कल स्पेशली बताई थी। इस बात को ध्यान रखोगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। देखो जब C की बात करोगे तो C के सामने वाली अब परपेंडिकुलर बन गई, अब चेंज हो गया। जब C की बात करेंगे तो C के सामने वाली ये परपेंडिकुलर बन गई और ये क्या बचेगी बच्चों बेस, बस इनमें अंतर आएगा, हाइपोटेनस वही का वही बना रहेगा। ठीक है, अब देखो साइन का फार्मूला क्या होता है p/h, तो C के लिए P कौन है AB, C के लिए P कौन है AB, और हाइपोटेनस कौन है बच्चों AC, हाइपोटेनस कौन है AC। तो अब इनकी वैल्यू भर दो आप, इसकी वैल्यू कितनी है 24 और इसकी वैल्यू कितनी है 25। अगर कटिंग हो तो कर दो, अदरवाइज इतना ही छोड़ दो, इतना ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा। कटिंग कर सकते हो आप अगर कटिंग हो रही हो तो, वरना मत करना, ऐसे की ऐसे छोड़ देना। ओके, ये निकल गया हमारा साइन C। अब निकालना है कोस। कोस का फार्मूला क्या होता है बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेनस b/h, b/h होता है। अब C के लिए बेस कौन है बोलो, ये वाला BC, BC क्या है बेस, तो आप लिख दो BC बेस और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AC, AC है ना हाइपोटेनस, तो वो लिख दो। तो अब BC और ये AC कितना, BC की वैल्यू कितनी है बोलो, यहाँ पे पता लग रहा है 7 है, और AC की वैल्यू कितनी है 25। इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमें सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, इसका डायग्राम आपको साइड में बना हुआ दे रखा है, ये वाला डायग्राम दे रखा है ना आपको, तो ये डायग्राम आप यहीं से बना लो बेटे। क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल बना के उसमें PQR, P उसका ऊपर है, Q उसका ये रहा और R उसका ये रहा। इस PQR में Q 90 डिग्री, Q 90 डिग्री दे रखा है, और क्या दे रखा है बच्चों PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, और PR की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता, हमें क्या निकालना है tan P माइनस कोट R, हमें आंसर किसका निकालना है tan P माइनस कोट R, इसकी वैल्यू निकाल के देनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करते हैं, हमारे पास दो साइड्स हैं और तीसरी साइड क्या है गायब है, तो सबसे पहले तीसरी साइड निकाल के लेके आओ। ये बात पता है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था आप ने, तो उसमें दो साइड्स पता थी तीसरी नहीं पता थी, तो कैसे निकाली थी पाइथागोरस से। तो यहाँ पे भी आप क्या किसका यूज करोगे पाइथागोरस का। सबसे पहले इसको बता दो कि इन ट्रायंगल PQR एंगल Q क्या
क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। और जो साइड्स आपको पता है वो लिख दो। जैसे पी क्यू की वैल्यू कितनी पता है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर कितनी है 13 सेंटीमीटर है, वो लिख दें। अब क्या लगाओगे पाइथागोरस, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे पी आर, पी आर क्या है 90 के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज कौन होता है 90 के सामने वाली साइड, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है। ये दोनों आपका परपेंडिकुलर और बेस उल्टा पुल्टा मान सकते हैं, वो डिपेंड करेगा वैसे मान लेंगे। ठीक है, पहली बार आपका क्या करते हैं परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू का स्क्वायर और क्या हुआ का स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, अगर आप उल्टा पुल्टा भी मान लोगे तो भी सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का मतलब ये होता है कि दोनों जो 90 की साइड बनाए, 90 एंगल की साइड्स होती है उनको लेना होता है। अब यहाँ पे देखो पी क्यू की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 12, मैंने वो 12 भर दी, क्या हुआ मुझे पता नहीं तो उसको ऐसे के ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ से पी आर की वैल्यू पता है कितनी है 13, इसको 13 कर दिया, स्केल है तो अपनों ने क्या लगा दिया स्केल लगा दिया। ओके, अब 13 का स्केल कितना होता है 169, 12 का स्केल कितना होता है 144 और इसको क्या हुआ के स्केल को क्या हुआ का स्केल छोड़ दो, इसको छोड़ दिया। अब ये 144 इधर लाके क्या कर लो माइनस कर लो, यहाँ पे लिख दो 169 माइनस 144 और सामने क्या रखा हुआ है क्या हुआ का स्केयर रखा हुआ है, उसको ऐसे छोड़ दो। अब इसको माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 25 और यहाँ पे क्या है क्या हुआ का स्केयर। अब क्या हुआ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों √25 यानी कितनी बन जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्या हुआ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे निकल चुकी है, वो आप वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए tan p माइनस कोट आर चाहिए, tan p माइनस कोट आर। अब इसकी वैल्यू निकालो और वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसके बाद आप क्या निकालेंगे tan p निकालेंगे, ये बाद में लिख लेते हैं, जो आंसर निकालना है ना एक बार बाद में लिखेंगे, पहले आप इसकी वैल्यू निकालने के लिख देते हैं। इसके बाद लिखोगे tan p, देखो tan का फॉर्मूला याद करो, यहाँ से याद कर लो, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो आपने क्या लिखना है p बाय b लिखना है, क्या लिखा p बाय b, बट ध्यान रखना वही बात एंगल वाली बात है ना, एंगल p लेके चल रही है तो p के सामने वाली साइड को एक बार परपेंडिकुलर मानेंगे और इसको क्या मानेंगे आपका बेस मानेंगे, है ना। तो tan p का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो p के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है बताओ 5, तो इसको लिख दो 5 अपॉन में बेस कितना है यहाँ पे बताओ ये वाला 12, बेस कितना है 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक पार्ट क्या आंसर आ गया 5/12। अब दूसरा हमें क्या कहता है कोट आर भी निकालो, अब क्या निकालना है कोट आर। कोट का फार्मूला क्या होता है बच्चों नीचे से पढ़ो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोट का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है ये देखना है कि जिसके हिसाब से आर निकालना चाहते हैं ना अपन, आर निकालना चाहते हैं तो आर के हिसाब से नाम भी चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा बेस अलग हो जाएगा, है ना। तो आर के सामने वाली साइड क्या है ये क्या बन जाएगी अपनी परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो अब आपका क्या लिख रही है कोट का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बेस क्या है बच्चों क्या हुआ इसका बेस क्या है क्या हुआ अपॉन में क्या आ जाएगा पी क्यू, अपॉन में क्या आ जाएगा पी क्यू, तो इसकी वैल्यू भी क्या बन गई 5/12, इसकी वैल्यू कितनी बन गई 5/12। अब अपने को क्या करना है दोनों को माइनस करना है, माइनस करना है ना, तो देखो आप यहाँ पे tan p माइनस कोट आर, इसकी वैल्यू कितनी आई 5/12, इसकी वैल्यू कितनी आई 5/12, दोनों कट गई, आंसर कितना आ गया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा देखो क्या कहता है sin a इज इक्वल टू 3/4। अब अपने को क्या दे रखा है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, ये दे रखा है। ठीक है, तो आपको निकालना है एक तो cos a निकालना है और क्या निकालना है टेंजेंट a, एक तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है cos a की और एक इसकी निकालनी है tan a की, ये दो वैल्यू निकालनी है, ये लिख लो आप cos a
और ए क्या निकालना है, tan A। इन दोनों की वैल्यू को आपने निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि तभी तो अपनी ये सारी वैल्यूज पता लगेगी। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ए एंगल की बात करना है तो इसको ए लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमेशा याद रखो जिस एंगल की बात कर रहे हो तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ये वाला क्या बन जाएगा बेस, और ये क्या बन जाएगा अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए की बात करना है ना तो एक ही एंगल बना लो, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ए के सामने वाली क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा बेस, और ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। अगर आप इसका नाम देना चाहते हो तो पूरा नाम दे दो, बी इधर बना दो और सी इधर बना दो, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री, ये बी 90 डिग्री बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हमें कोस ए और tan A निकालना है। इसका मतलब दो से एक चीज तो अपने को पता है, साइन से अपन क्या निकाल सकते हैं, जो चीज पता है वो निकालते हैं। देखो साइन का फार्मूला क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से इससे देखो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, एस्टिमेट करेंगे। तो ये तो क्या है बच्चों, रेशो है, ये क्या है, रेशो। एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके आएगी ना। जैसे अगर आप देखो, मान लो मेरा p/h कितना आ रहा हो, 15/18, 15/18 आ रहा हो, ठीक है। अब मैं इसको काट के वैल्यू लिख देती हूँ, यहाँ पे 3 की टेबल पे जाएगा 5 और ये जाएगा 6 पे। तो वैल्यू कितनी आ गई, 5/6, ये आ गई, ये तो रेशियो आ गया। बट एग्जैक्ट वैल्यू तो 15/18 थी ना। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी, 15/18, यानी सेंटीमीटर के अंदर। यहाँ पे सेंटीमीटर तो दे ही नहीं रखा ना, ये 3/4 दे रखा है। तो 3/4 क्या है, रेशो है। 3/4 क्या है, रेशो है। और जब आप किसी एग्जैक्ट वैल्यू को लिखते हैं तो किसी ना किसी कांस्टेंट से गुना करके लिखते होते थे, याद है। जैसे अगर मैं कह देती हूँ कि लंबाई और चौड़ाई का रेशो कितना है, 2:3 है, 2:3 है ना। इसका मतलब L/D तो है, ये 2/3 है ना। लेकिन L का मान कितना लिखते थे आपका 2x और B का मान कितना लिखते थे 3x, याद है। जैसे तभी तो अपन क्या करते हैं, रेशियो होता है तो उसको किसी ना किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं, किसी ना किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों 3/4 क्या है, अनुपात है, रेशियो है। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, किसी ना किसी कांस्टेंट से गुना करके आएगी। वो कांस्टेंट आपकी मर्जी है, आप x मान लो, y मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, z मान लो, k मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इसमें क्या रेशियो माना, k माना, क्योंकि ना k ज्यादातर किसी साइड का नाम नहीं आता, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये माना। इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर तो आ जाएगा 3k और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 4k। k टाइम्स जरूर लिखना। अगर कोई बच्चा k नहीं लिख के आता तो इसका मतलब उसको पता है कि ये सेंटीमीटर में है, नहीं भाई ये सेंटीमीटर में नहीं है, वो गलत माना जाएगा। इसलिए कांस्टेंट से गुना करना जरूरी है, कंपल्सरी है ये आपके लिए, ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बच्चों 3k और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 4k। अब पाइथागोरस से जो गायब है क्या, बेस निकालो। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 4k, कितना है 4k, और उसके ऊपर क्या लगा देना, स्क्वायर लगा देना। और परपेंडिकुलर कितना है 3k, उसके ऊपर क्या लगा देना, स्क्वायर लगा देना। बेस को कुछ नहीं करना आपको, बेस को बेस का स्क्वायर ही रखना है, उसको एस छोड़ दो, ओके। अब ये कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर, और ये क्या है बेस स्क्वायर पड़ा रहने दो। अब ये इधर लाके माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 7k स्क्वायर, और सामने क्या रखा हुआ है बेस का स्क्वायर। जब बेस निकालोगे तो इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों √7k स्क्वायर। लेकिन जब आप बाहर निकालेंगे तो √7 तो नहीं निकलेगा, k बाहर आ जाएगा, इसलिए यानी इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी √7k बन जाएगी। कितनी बन जाएगी √7k बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इनकी वैल्यूज को इसमें भर देते हैं आप, अरे यानी बेस कितना आया बच्चों
बेस कितना है यहाँ पे, यहाँ से देखो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7 की, ये तो आ गई √7 की। हाइपोटेन्यूज कितना था बच्चे, 4K, इसको 4K लिख दो। और परपेंडिकुलर कितना था, 3K, इसको 3K। ऐसे सारी चीजें लिखती। अब जो मांगता है वो उसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे सबसे पहले हमसे किसकी वैल्यू मांग रहा था, cos A की, तो अब cos A की वैल्यू निकालो। cos का फार्मूला क्या आता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी B/H होता है ना। तो आप बताओ इसमें बेस कितना है, √7K, इसकी वैल्यू कितनी है, √7K। और हाइपोटेन्यूज कितना भी यहाँ पे 4K, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 4K। K से K कैंसिल, यानी cos A की वैल्यू कितनी आ गई, √7/4 आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट की, तो निकालो। अब निकालो tan की। tan का फार्मूला कितना होता है भी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखो tan का फार्मूला क्या होता है, P/B, P/B। आप परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3K और बेस कितना है √7K, तो यहाँ से भी K से K क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी टेंजेंट A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3/√7। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सब कंप्लीट करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहे हैं। आपको 5 में क्या कहता, सीकेंट थीटा अगर 13/12 है तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। मतलब मैंने एक दे दिया तो आपको बाकी सारे पूछे, यानी साइन, कोस, टैन, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, वो सारे निकालने हैं। टोटल 6 होते हैं ना, 6 में से एक दे दिया तो 5 और निकालने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, डायग्राम बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, जिसमें ये एंगल आपने क्या मानना है, थीटा। आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, ABC नाम दे दो इस ट्रायंगल का। ठीक है, जिसमें B क्या है हमारा 90 डिग्री। अब क्या कैसे शुरुआत करोगे, लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, जिसमें B हमने क्या लिख दिया 90 डिग्री, एक तो ये लिख दो। उसके बाद देखो क्या कहता है, ये कहता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा मुझे कितना देर का है, 13/12। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब सीकेंट का फार्मूला सबको पता होना चाहिए। सीकेंट का फार्मूला क्या होता है, h/b। क्या होता है, h/b। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूज 13K आएगा, बताया था ना। ये क्या होता है बच्चों, रेशियो होता है, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, किसी कांस्टेंट से गुना करके आती है। यानी दिस इंप्लाइज h की वैल्यू क्या बनेगी 13K और बेस की वैल्यू क्या बन जाएगी 12K। ये K टाइम्स आ जाएगी। यानी डायग्राम के अंदर देखिए तो ये 13K क्या है, AC बन रही है। ये क्या बन रहा है अपना 13K। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है 13K और बेस क्या बन रहा है 12K। ये वाला बेस है और ये कितना है 12K। ऐसे लिख दो। तो मिसिंग कौन है, परपेंडिकुलर गायब है, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमें आता है ना पाइथागोरस, उससे अपन क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, ताकि बाकी सारी वैल्यूज आसानी से निकाल सके। तो अब क्या लिखते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको पता है तो वो भर दो। ये कितनी है 13K, स्क्वायर है तो आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, वो पता नहीं, उसको ऐसे छोड़ दो, उसको खाली छोड़ दिया। अब लिखा हुआ है बेस। बेस कितना है बच्चों, यहाँ पे 12K, स्क्वायर है तो अपनों ने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब कर दो इसका होल स्क्वायर खोल दो। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 169K स्क्वायर। P स्क्वायर को आप P स्क्वायर छोड़ दो और ये किसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 144K स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालने के लिए ये इधर लाके क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर ये छोड़ दो, ये इधर आके माइनस कर दो। 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया 25K। कितना आ जाएगा बच्चों 25K स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर स्क्वायर की। अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो रूट आ जाएगा इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या आ गया, रूट। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5K। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 5K। तो
आपने सारी वैल्यू निकाल चुके हो। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी भर दो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5k, वो लिख दो। ठीक है, अब जो जो वैल्यू निकालना चाहता है वो सारी निकाल चुके हो, निकालो। अब अपने को सीकेंड दे रखा था, तो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेगी वो निकालेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों? p/h। तो आप बताओ इसमें परपेंडिकुलर कितना है? 5k, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13k। तो k से k कटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5/13। एक आंसर ये आ गया। अब इसके बाद आप क्या निकालोगे? कोस। क्या निकालोगे? कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला क्या बताया मैंने? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस बताओ यहाँ पे कितना है? 12k। बेस कितना है? 12k, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? 13k। तो k से k कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12/13। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12/13। ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब तीसरी क्या निकालोगे? टेंजेंट। क्या निकालोगे? टेंजेंट, tan थीटा। tan का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है अपना? यहाँ पे 5k, और बेस कितना दे रखा है? 12k। तो k से k कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/12। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5/12। नेक्स्ट tan के बाद क्या होता है? अपने को कोसिकेंट रह गया। कोसिकेंट थीटा निकालो। क्या निकालेंगे? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है? h/p। क्या फार्मूला होता है? h/p। तो h कितना है यहाँ पे? 13k। h कितना है? 13k, वो रख दो। और परपेंडिकुलर कितना है? ये रहा 5k, वो रख दो। k से k कट गया, इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 13/5। इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 13/5। अब एक और रह गया। ठीक है, कौन सा रह गया? सीकेंट तो निकाल चुके हैं ना, क्वेश्चन भी दे रखा है उसने। तो हमारे पास क्या रह गया? कोट रह गया। अब हम क्या निकालेंगे? कोट थीटा। कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों? b/p। कोट का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस कितना है? 12k, और परपेंडिकुलर कितना है? 5k। तो वो भर दो। 12k अपॉन में 5k। k से k कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12/5। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12/5। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, शो करो A और B क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, A और B हमें क्या दे रखे हैं? एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप क्या कर सकते हो कि दो अलग अलग ट्रायंगल बना के कर सकते हो, उसमें A और B एक्यूट ले सकते हो। बट उसके लिए हमें 6 चैप्टर आना चाहिए, बट आपको 6 चैप्टर अभी नहीं आता ना, तो इसके लिए मैं तुम्हें दूसरा तरीका सिखाती हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा इजी भी पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हो आप? A और B जो आपने एक्यूट एंगल लेने हैं वो एक ही ट्रायंगल के अंदर लोगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ACB नाम दे दो। क्या नाम दे दिया? ACB। जानबूझ के C पे 90 बना दो। देखो जब C 90 है तो ये बात तो पक्का ही है कि A और B एक्यूट एंगल होंगे, है ना। और उसने जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन उसमें भी लागू होती है। उसने स्पेशली ये तो कहा नहीं कि एक ट्रायंगल में है, दो ट्रायंगल में, कुछ नहीं मेंशन किया। उसने बस इतनी बात कही है, अगर A और B एक्यूट एंगल है और cos A अगर cos B के बराबर है तो हम ये शो करना है कि A और B का मान सेम होगा। A और B की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो वो कैसे दिखाएंगे? देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 6। पहले आप लिखो इन ट्रायंगल ACB, एंगल C क्या है? 90 डिग्री, उसको ये बता दो। फिर क्या हो जाएगा? सो एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to क्या दे रखा है? cos B। cos A is equal to क्या दे रखा है? cos B। ठीक है, cos A is equal to cos B। अब देखो cos का फार्मूला सबको पता है। cos का फार्मूला क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे भी क्या लगाओगे? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बट A के लिए बेस कौन है? सबसे पहली बात ध्यान रखना, जब देखो A की बात करेंगे तो A के सामने वाली साइड अब तो परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो A एंगल के लिए बेस कौन है?
AC। ए एंगल के लिए बेस कौन है? AC। तो आपने यहाँ लिखना है AC और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है AB। हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है यहाँ पे? H कौन है? AB। H कौन है? AB। इक्वल का साइन लगाओ। अब B के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज फार्मूला तो सेम ही लगना है, बट B के लिए बेस कौन है बच्चों? ये नाम चेंज करो, सीधी बात है, मैंने बताया हुआ कि जिस एंगल के सामने लोगे वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब यानी B के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस बन गया, तो B के लिए बेस कौन है? BC या CB बेस है। बेस कौन बनेगा? CB और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी? AB। ये बात समझ में आई सबको? देखो ध्यान रखा करो, जिस भी एंगल की बात करते हैं हमेशा उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, नीचे वाली को बेस और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली फिक्स होती है, उसको कोई चेंज नहीं होता। तो इसलिए मैंने ए के लिए क्या किया? बेस क्या बनेगा? AC बनेगा। ए का बेस कौन बनेगा? AC और B का बेस कौन बनेगा? CB या BC बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इनकी वैल्यू ये रखी। अब देखो AB से AB क्या हो गया? कैंसिल आउट, यानी AC की वैल्यू क्या आ गई? CB के बराबर। तो आप लोगों ने 9th में थ्योरम पढ़ी हुई है, अगर कोई ट्रायंगल हो उसकी अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल आ रही, तो वो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 9th में पढ़ी थी ना अपनों ने, ये 7th चैप्टर में यूज होती है बच्चे, कि अगर ये दोनों साइड्स क्या होती है? इक्वल, तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल, क्योंकि हम बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रा करके इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं? कॉन्ग्रेंट। जब कॉन्ग्रेंट करते हैं तो इसकी वजह से ये एंगल इसके ऊपर गिर जाता है, यानी ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो हम ये वाली बात आप डायरेक्ट लगा सकते हो, प्रूव नहीं करके दिखानी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर AC और BC सेम है तो A और B क्या हो जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। क्या लिख दोगे? दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू B, बट रीजन लिख देना। रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे रीजन लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। ओके।